कभी ऐसा हुआ है कि तुमने दुआ मांगते मांगते एक दिन चुप रहना सीख लिया हो, ना इसलिए कि तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं रहा, बल्कि उसलिए कि अब अल्फाज ही खत्म हो गए। तुम सजदे में जाते हो लेकिन मांगते कुछ नहीं, बस खामोश रहते हो, क्योंकि तुम पहले ही सब कुछ कह चुके हो और दिल के अंदर एक अजीब सा जमला घूमता रहता है, या अल्लाह, अब आप बेहतर जानते हैं। ये वो मकाम होता है जहां ज्यादातर लोग समझते हैं कि शायद अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल उलट होती है, क्योंकि यही वो मकाम है जहां से चीजें बदलना शुरू होती हैं। खामोशी के बाद फैसले आते हैं। लंबी आजमाइश इंसान को तोड़ती नहीं, वो इंसान को खाली कर देती है, इतना खाली कि अब उसमें सिर्फ अल्लाह ही बाकी रह जाता है। न किसी इंसान से उम्मीद, न किसी सहारे का इंतजार। और जब बंदा इस मकाम पर पहुंच जाए ना, तो समझ लो अब अल्लाह खुद उसके मामले में आता है। ये पहली निशानी डिफरेंट अंदाज में। ये सुकून वाला पॉइंट तुमने शायद सुना हो, लेकिन असल में ये कैसा होता है? ये वैसा सुकून नहीं होता जो खुशी में आता है। ये वो सुकून होता है जो टूटने के बाद आता है। जैसे तुम लड़ते लड़ते थक गए हो और अचानक दिल कहता है बस अब छोड़ दो। लेकिन ये हार मानना नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से एक अंदरूनी सिग्नल होता है, अब मैं संभाल रहा हूं। तुम कोशिश छोड़ते नहीं, बस दिल का बोझ छोड़ देते हो। और यही वो लम्हा होता है जहां तकदीर क्वाइटली शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। दूसरी निशानी जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते, तुम नोटिस करो, बिल्कुल उस वक्त जब तुमने अंदर से छोड़ दिया होता है, तब अचानक कुछ अजीब होने लगता है। कोई पुराना मसला खुद ही खत्म होने लगता है, कोई रास्ता बगैर प्लान के खुल जाता है, या फिर कोई ऐसा शख्स जिंदगी में आ जाता है जिसका तुमने सोचा भी नहीं होता। लेकिन सबसे स्ट्रेंज चीज क्या होती है? तुम रिएक्ट ही नहीं करते। पहले अगर ऐसा होता तो तुम खुशी से पागल हो जाते, लेकिन अब तुम बस क्वाइटली कहते हो हाँ शायद यही होना था। ये इमोशनलेस होना नहीं है, ये अल्लाह पर मुकम्मल यकीन का लेवल है। एक हकीकत जो कड़वी है लेकिन सच है, अल्लाह तुम्हें वो चीज तब देता है जब तुम इसके बगैर जीना सीख लेते हो। हाँ, ये सुनने में सख्त लगता है, लेकिन यही सच है, क्योंकि अगर वो तुम्हें वो चीज पहले दे देता तो शायद तुम उसे अल्लाह से ज्यादा अहम बना देते। तो अगर तुम इस वक्त उस स्टेज पर हो जहां तुमने मांगना कम कर दिया है और अंदर से बस खामोश हो गए हो, तो डरना नहीं। ये खत्म होने की निशानी नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि अब तुम्हारा मामला अल्लाह के हाथ में जा चुका है। और जब मामला अल्लाह के हाथ में आ जाए ना, तो देर हो सकती है, अंधेर नहीं। तुमने कभी गौर किया है कि कुछ दुआएं हम मांगते नहीं, बस दिल में लिए घूमते रहते हैं। कोई लफ्ज नहीं होता, कोई बाकायदा दुआ नहीं होती, बस एक एहसास होता है जो हर वक्त सीने में रहता है। और अजीब बात यह है, अल्लाह उन्हीं बेआवाज दुआओं को सबसे पहले सुनता है। तीसरी निशानी, चीजों का खुद ब खुद दौर होना। एक वक्त आता है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो किसी चीज को बचाने की, न उसलिए कि तुम्हें परवाह नहीं रही, बल्कि इसलिए कि तुम थक चुके होते हो। और फिर वो चीजें जिन्हें तुमने बहुत मजबूती से पकड़ रखा था, आहिस्ता आहिस्ता तुमसे दौर होने लगती हैं। लोग, रिश्ते, मौके, सब क्वाइटली स्लाइड आउट हो जाते हैं। अब पहले तुम उन्हें रोकने की कोशिश करते, रोते, लड़ते, एक्सप्लेन करते, लेकिन अब तुम बस देखते हो और दिल में कहते हो अगर ये मेरे लिए था तो रह जाता। ये लॉस नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से स्पेस क्रिएट करना है किसी ऐसी चीज के लिए जो तुम्हारी सोच से भी बड़ी है। चौथी निशानी, और दिल का अचानक मजबूत हो जाना। तुम वही इंसान होते हो, वही दिल, वही हालात, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका होता है। पहले छोटी सी बात भी तुम्हें तोड़ देती थी, अब बड़ी से बड़ी बात भी बस चंद लम्हों के लिए अफेक्ट करती है। फिर तुम नॉर्मल हो जाते हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह तुम्हें इमोशनली ट्रेन कर रहा होता है। वो तुम्हें इस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुम्हें मिलने वाली है, क्योंकि कुछ नामतें ऐसी होती हैं जिन्हें संभालने के लिए स्ट्रांग दिल चाहिए होता है। पांचवें निशानी, बार बार एक ही ख्याल आना। कभी नोटिस किया, एक खास चीज, एक खास दुआ, एक खास ख्वाब बार बार तुम्हारे जहन में आता है। तुम उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हो, खुद को समझाते हो नहीं ये मुमकिन नहीं, लेकिन वो ख्याल फिर वापस आ जाता है। और फिर ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से एक सबटल रिमाइंडर होता है, मैंने ये तुम्हारे दिल में रखा है और मैं ही उसे पूरा करूंगा। ये एक बहुत खामोश सच। अल्लाह कभी भी तुम्हारी जिंदगी से कुछ छीनता नहीं, वो बस एक्सचेंज करता है। तुम एक चीज खोते हो और बदले में कुछ ऐसा मिलता है जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। लेकिन मसला कहाँ होता है, हम पुरानी चीज को इतना टिकली पकड़े रखते हैं कि नई चीज के लिए हाथ खाली ही नहीं करते। वो लम्हा जहां सब बदलता है, ये सब निशानियां एक साथ नहीं आते, ये आहिस्ता आहिस्ता आती हैं, जैसे कोई तुम्हें प्रिपेयर कर रहा हो। और फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा होता है
जिसकी तुमने उम्मीद भी छोड़ दी थी, और तुम बस बैठकर सोचते हो ये कैसे हो गया। और दिल के अंदर से एक आवाज आती है, ये तुम्हारी दुआ थी, बस वक्त अल्लाह का था। तो अगर तुम इस वक्त चीजों को जाते हुए देख रहे हो, खुद को बदलता हुआ महसूस कर रहे हो और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस एक बात याद रखो, तुम लूज नहीं कर रहे, तुम्हें रेडी किया जा रहा है। और अगला मरहला वो होगा जहां तुम्हें खुद यकीन नहीं आएगा कि ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। कुछ चीजें इंसान की जिंदगी में शोर से नहीं आते, वो खामोशी से आती हैं। इतनी खामोशी से कि जब वो आती है ना, तो इंसान को खुद यकीन नहीं आता कि ये वही चीज है जिसके लिए वो रातों को रविया करता था। और सबसे अजीब बात, जब वो चीज मिलती है तो तुम वैसे रिएक्ट नहीं करते जैसे तुमने सोचा था। न चीख, न शोर, न किसी को बताने की जल्दी, बस एक खामोश सा जमला दिल में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, वो लम्हा जिसे लोग मौजज़ा कहते हैं। लोग कहते हैं अचानक सब ठीक हो गया, लेकिन हकीकत क्या है? वही अचानक नहीं होता, वो तुम्हारी हर इस रात का नतीजा होता है। जब तुमने किसी को नहीं बताया, बस अल्लाह को बताया, वो हर आंसू का नतीजा होता है। जो तुमने लोगों से छुपाकर बहाया, वो हर उस सब्र का नतीजा होता है जो तुमने किसी को दिखाए बगैर किया। असल तब्दीली कहाँ आती है? तुम्हारी जिंदगी में नहीं, तुम्हारे अंदर। पहले तुम चीजों के पीछे भागते थे, अब चीजें तुम तक आती हैं। पहले तुम लोगों से उम्मीद रखते थे, अब तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से होता है। और यही वो मकाम होता है जहां इंसान को वो मिलता है जो इसके नसीब में लिखा होता है। एक सच जो बहुत कम लोग समझते हैं, अल्लाह डिले नहीं करता, अल्लाह परफेक्ट टाइमिंग पर देता है। अगर तुम्हें वो चीज पहले मिल जाती तो शायद तुम उसे खो देते। अगर तुम्हें वो रिश्ता पहले मिल जाता तो शायद तुम उसे समझ नहीं पाते। अगर तुम्हारी दुआ फौरन कबूल हो जाती तो शायद तुम अल्लाह से इतना करीब ना होते। तो अगर तुम आज भी इंतजार में हो, अगर अभी तक सब ठीक नहीं हुआ, अगर अभी भी दिल में वही दर्द है, तो एक बात दिल पर लिख लो, अल्लाह तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, वो तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है। और शायद तुम ये वीडियो किसी वजह से यहाँ तक देख रहे हो, क्योंकि हर वीडियो हर किसी तक नहीं पहुँचती। कुछ पैगामात सिर्फ उन दिलों तक आते हैं जो पहले ही टूट चुके होते हैं। तो अगर तुम भी उनमें से हो, अगर तुमने वाकई सब्र किया है, अगर तुमने वाकई खामोशी में सब बर्दाश्त किया है, तो आज बस एक बार दिल से ये दुआ मांगो। दुआ, या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, लेकिन मुझे आपसे उम्मीद अब भी है। मैं टूट चुका हूँ, लेकिन मेरा यकीन अब भी जिंदा है। या अल्लाह, अगर मेरी दुआ में कमी थी तो अपने करम से पूरी कर दे। अगर मेरे सब्र में कमजोरी थी तो अपनी रहमत से कबूल कर ले। या अल्लाह, मुझे वो अता फरमा जो मेरे हक में बेहतर है, और मुझे उस चीज से दूर कर दे जो मेरे लिए नुकसानदेह है, चाहे मेरा दिल उसे कितना ही क्यों ना चाहता हो। या रब, मेरे दिल को सुकून दे, मेरे हाल को आसान कर दे, और मेरी उस खामोश दुआ को कबूल फरमा जो मैं कभी किसी को नहीं बता सका। आमीन। अगर तुमने ये दुआ दिल से मांगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ये पैगाम उन लोगों तक भी पहुंचे जो अभी खामोशी में टूट रहे हैं। और कमेंट में बस इतना लिख दो, या अल्लाह मुझे सब्र दे। शायद तुम्हारा ये एक जमला किसी और के दिल को हिम्मत दे दे।